भरत जी राजगद्दी संभालते रहे और इनके समय में जब बुढ़ापा आया तो इन्होंने अपने पुत्र को राजगद्दी दी और सुदूर वन को चले गए। कहाँ चले गए? प्राचीन काल में हमारे धरती का बंटवारा देश के नाम पर नहीं था, तो जहां गए वो स्थान इस समय नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। गूगल का जमाना है, सबके जेबे में है, बाद में चेक करिएगा। नेपाल में एक नदी है जिसका नाम है गंडकी नदी, जो दामोदर कुंड से प्रकट हुई है। जो नास्तिक हैं, कहते हैं देवी देवता नहीं मानते, उनको बताइए आज वैज्ञानिक युग में अगर कोई गंडकी नदी के पास जा करके तुलसी दल डाले तो 30 फीट नीचे से उस नदी से ठाकुर बाबा शालिग्राम जी ऊपर आकर तैरने लगते हैं, तुलसी से आकर लिपट जाते हैं। ये आज की बात है महाराज। लोगों को आश्चर्य है कि प्रभु की मूर्ति पत्थर की है, पानी के ऊपर कैसे तैरेगी, लेकिन जैसे तुलसी दल पड़ा ऊपर आकर तैरने लगे। ओरिजिनल वाले शालिग्राम भगवान गंडकी नदी से ही प्राप्त किए जाते हैं, नेपाल। वहीं पहुंच गए भरत जी। शास्त्र में लिखा है यदि नदी में या जल में खड़े होकर के किसी मंत्र का जाप किया जाए तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। इन्होंने मंत्र का जाप शुरू कर दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र जपने लगे महाराज। धर्म के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को भी बहुत सावधान रहना चाहिए। एक दिन की बात है, ये माला जाप कर रहे थे, तभी एक गर्भवती हिरणी आई। हिरणी पानी पी रही थी, तब तक उसके पीछे एक बाघ जोर से दहाड़ मारते हुए जैसे छलांग लगाई। वो हिरणी नदी में कूद पड़ी, प्रसव पीड़ा न सह सकी और नदी के बीच में ही उसके गर्भ से बालक बाहर आ गया। हिरणी नदी के बीच में ही मर गई। महाराज भरत जी ने हाथ की माला गले में डाली और दौड़ करके जा करके उस हिरण के बच्चे को उठा लिया, अपनी कुटिया में ले आए, आग जलाई, उसकी सिकाई करी और सेवा सत्कार में लग गए। अच्छा तो तब होता कि बच्चा बड़ा हुआ उसको छोड़ देते, लेकिन अब उसकी सेवा में लग गए। वो खाए ना तो ये परेशान हो जाए, माला जप रहे हो, आकर पीठ सूंघने लगे तो माला रख दे। आए थे हरिभजन को, वोटन लगे कपास, अब उसके मुंह में भिड़ गए महाराज। एक दिन की बात है, ये ध्यानस्थ थे, हिरणों का झुंड आया, हिरण का बच्चा चला गया, कई दिनों तक नहीं आया। इनको बड़ी चिंता हुई, माला जपना बंद कर दिया, आहार भी छोड़ दिया। आखिरकार एक दिन इनकी मौत हो गई। कहते हैं जैसी मति वैसी गति, मरते समय हिरण याद रहा, इसलिए अगला जन्म इनका किसका हुआ माता बहनों? हिरण का। हिरण हो गए, लेकिन स्मृति पूर्व जन्म की थी इनको। कहीं नहीं जाते, वन में बैठे रहते। एक दिन वन में लगी आग, सारे जीव जंतु गए भाग और ये वहीं पड़े रह गए। इनकी वहीं जलकर मौत हो गई। तीसरा अवसर इनको भगवान ने दिया है कि एक आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। पंडित जी की 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी के बेटे बेटे और एक के जुड़वा संतान, एक बेटा एक बेटी। उस जुड़वा में ये पैदा हो गए और वहां भी पिताजी ने जन्म कुंडली में इनका नाम विचारा तो भारत ही आया। जन्म कुंडली बनाई, जन्म कुंडली में सब कुछ लिखा होता है, इसलिए हमारी माताओं बहनों को प्रार्थना है कि अपने बच्चों की जन्म कुंडली जरूर बनवाइए। इससे आपको एक जानकारी मिलेगी कि उसमें कौन योग है, क्या बनने की संभावना है, उसमें क्या करने की संभावना है। तो उस प्रकार की पढ़ाई लिखाई कराइए उसको। अब उसके अंदर योग्यता डॉक्टर वाली है, आप इंजीनियर बनाना चाहती हैं तो उद्देश्य से भटकाना होगा। इसलिए ज्योतिष शास्त्र अपने आप में बहुत परफेक्ट सिद्धांत, बहुत पूरी संपूर्ण विद्या है, तो जरूर बनवाना चाहिए जन्म कुंडली। पिताजी ने देखा कि ये तो बच्चा बहुत विद्वान होगा, प्रसन्न हो गए। बेटा बड़ा हो गया तो गायत्री मंत्र पढ़ाया। सब माताओं बहनों को अपने संतान को गायत्री मंत्र पढ़ाना ही चाहिए, खासकर विद्यार्थी जीवन में जो गायत्री मंत्र पढ़ के विद्या अध्ययन करेगा उसकी स्मरण शक्ति बहुत विराट हो जाएगी। पिताजी ने कहा बेटा 1 घंटे में सुनाओ। 1 घंटे का 1 महीने में नहीं सुनाया, तब पिताजी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा मैंने सोचा था विद्वान होगा, लेकिन तो पूरा मूर्ख ठहरा। आज मेरी ज्योतिष कैसे फेल हो गई। मूर्ख को संस्कृत में जड़ कहते हैं, इसलिए तब से उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। क्या नाम पड़ गया? जड़ भरत। बड़े होने लगे, धीरे धीरे माता पिता संसार सागर से चले गए। सौतेले भाइयों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, इनके हिस्से का धन भी छिपा।
इनसे छीन ली। और ध्यान दीजिए, जो भाई की संपत्ति बेईमानी करेगा जिंदगी में उसको शांति प्राप्त होने वाली नहीं है, हाहाकार मचा रहेगा जीवन में। भाइयों ने धन ले लिया, बस इनको जो मिल जाता बासी तिवासी दे देते, खाओ जीवन चलाओ। इनको जो मिल जाए प्रभु प्रसाद समझकर खा लेते, हेल्दी स्वस्थ। और इनके भाई लोग हैवी कैलोरी की डाइट लेते, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, चाहे जितना खाएं। परेशान। भाभियों को देखकर बड़ी जलन होने लगी, इसको देखो, इसको तो मैं सड़ा भोजन देती हूँ तो भी ये स्वस्थ है, और हमारे हस्बैंड ये अच्छा नाश्ता करते, अच्छा हैवी कैलोरी वाला भोजन करते, फिर भी इनके देह दाने नहीं लगता, सेहत नहीं बनती, परेशान है। तो मन मस्त हुआ, अब क्या बोले। सेहत बनने के पीछे भी आहार के साथ साथ विचार का भी बड़ा महत्व है। यदि तनावपूर्ण जीवन होगा तो सेहत कभी बनेगी नहीं। इसलिए स्वस्थ शरीर तब होगा जब स्वच्छ मन होगा। मन स्वच्छ बने तो आहार भी हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव डाले। महाराज भाइयों ने जो काम दिया करते नहीं, खेत में भेज दिया, जाओ कोई पक्षी आकर के अनाज न चुग जाए, भी खेत की बुआई हुई है, सब आए चुगने लगे, कुछ बोले नहीं। भाइयों ने बहिष्कृत कर दिया, किसी लायक नहीं, चले गए, फिर भी कोई चिंता नहीं। जंगल में घटना घटी, एक भील ने भद्रकाली से कहा, माँ मैं अगर हमारे घर में कोई संतान हो तो नर बलि चढ़ाऊं, जबकि बलि की हमारे यहाँ कोई परंपरा नहीं है, पर रूढ़िता संतान हुआ। अब बलि के लिए खोजने लगे तो यही बाबा मिल गए, स्वस्थ शरीर, पकड़ ले गए इनको, स्नान कराया, अच्छे कपड़े पहनाए, नैवेद्य आदि ग्रहण कराया, तलवार लेकर काली जी के सामने खड़े हुए जैसे मस्तक पर प्रहार करने चले। उसी मूर्ति से साक्षात स्वरूप में माता भगवती काली प्रकट हो गई। बोली काली मैया की। और झपट कर महाराज उस जो भील था उससे तलवार छीन लिया, और जितने दुष्ट थे सबका उसी वेदी पर वध कर दिया। भरत को न मरने का कष्ट था न बचने का सुख, मन मस्त हुआ। अब क्या बोले, कुछ लेना न देना, मगन रहना, वे चल पड़े। महाराज उसी समय सिंध सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी में बैठकर सत्संग करने जा रहा था। पालकी में 4 लोग लगते थे पुराने जमाने में। यहाँ हमारे बुजुर्ग जन बैठे हैं। पहले दूल्हा जब जाता था ससुराल तो किसमें बैठकर जाते थे, कार में थोड़ी बैठ के जाते थे। पालकी वाले हैं कोई, बहुत लोग हैं। तब एक गाना चला था कि पालकी में होके 2 आगे 2 पीछे लगते थे। महाराज एक कहार बीमार हो गया, उसने कहा बाबा अब हमसे पालकी नहीं चलेगी। तो राजा बड़ा घमंडी था, उसने कहा सब हमारे नौकर की तरह तो हैं, जो मिले उनको लगा लो। जंगल में कौन मिले, यही मटको बाबा मिल गए, इनको ही पालकी में लगा दिया। अब भरत जी की आदत है हमेशा 4 फीट जमीन आगे देखकर चलते हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा पांव के नीचे न पड़ जाए। जा रहे थे, कीड़ों का झुंड देखा, पांव के नीचे न पड़ जाए, बस भरत जी कूदे जोर से। अब बताओ जिसके कांधे पर पालकी हो वो कूदे तो जो बैठा है पालकी में उसकी क्या दशा होगी। जैसे कूदे बस राजा की खोपड़िया में पालकी की बल्ली लगी, चटा पकड़ा, अरे राम राम, कपार ही फोड़ दिया। अरे दुष्ट, ये कैसे पालकी चलाते हो, ठीक से चलो। कहारों ने कहा बाबा हम तो ठीक है चलाते हैं, ये नए वाले मटको बाबा जो आए हैं यही कूद कूद के चल रहे हैं। राजा ने कहा ठीक से चलो, इतना मोटा ताजा शरीर लेकर पालकी चलाना नहीं आता। भरत जी कुछ नहीं बोले, चलते रहे। दूसरी बार फिर देखा कीड़े कहीं पांव के नीचे न पड़ जाए, फिर कूदे और फिर कूदे, अब की फिर लगा चट से, खोपड़ी पकड़ी टप से। अरे राम राम, ये तो प्राण ही ले लेगा। कहा तू तो जीता जी मुर्दा के समान है, ठीक से पालकी चला। फिर भी भरत जी को न बोले। फिर चले, तीसरी बार ऐसा कुछ देखा कि चींटियां जा रही हैं, पांव के नीचे न पड़े। अब की कूदे तो ऐसी बल्ली लगी खट से कि खोपड़ी चली गई चट से, खून निकलने लगा। पकड़ा और राजा बोला अरे दुष्ट, आज तुझे मैं ऐसा दंड दूंगा कि जिंदगी भर याद। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित भरत जी के आंखों में आंसू आ गए। वे कहने लगे कि आज मेरी उम्र 40 साल की हो गई है, मैं अब तक नहीं बोला, पर यदि आज न बोलूंगा तो संसार कहेगा कि भरत जैसे विद्वान ने जिस राजा को अपने कांधे पर बिठाया वो मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। बढ़िया मंच माइक हो तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन कांधे पर महाराज इतना बड़ा बोझ ला दे यदि कोई बोल सकता है तो भरत जैसा योगी ही
भरत के कांधे पर पालकी है। अपने मस्तक को घुमा करके उन्होंने राजा को संबोधित करते हुए कहा, त्वयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भारतो समय स्याते ही वीर भारा गतुर्यदस्यादधिगम्य मध्वा पीवे तेरा सोन विदाम प्रवाद। अरे राजन, तुम कैसी बातें करते हो? तुमने कहा मोटा ताजा शरीर, हट्टा कट्टा शरीर। अरे भाई, ये मोटा ताजा शरीर, हट्टा कट्टा शरीर, ये तो शरीर मैं हूं नहीं जिसको तुमने कहा, मैं तो आत्मा हूं। दूसरी बात तुमने कहा जीता जी मुर्दा के समान है। अरे भाई, जिंदा रहना मरना ये तो शरीर का धर्म है, पर तो मैं तो शरीर से परे हूँ। तुमने कहा ऐसा दंड दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। क्या दंड दोगे भाई? अरे कोई गेहूं को पीसकर आटा बनाता है, भला आटे को भी पीसकर कुछ बनाया जा सकता है? फूलों की पेराई करके इत्र बनता है, क्या इत्र की भी पेराई हो सकती है? माथा ठनक गया रघुवर का। वो सोचने लगा कि कोई पालकी चलाने वाला इतना विद्वान कैसे हो सकता है। राजा पालकी से कूद पड़ा, मस्तक रख दिया भरत जी के चरणों में। महाराज, हमें अपना परिचय दीजिए, कहीं हमारे गुरुदेव कपिल ही तो नहीं आ गए हमारा घमंड दूर करने के लिए? आपके कांधे पर 96 चावा का जनेऊ है। मुझे विश्वास हो गया आप कोई ब्राह्मण देव हैं। मुझे इंद्र के वज्र का डर नहीं, महादेव के त्रिशूल का डर नहीं, पर सच्चे ब्राह्मण के क्रोध का बहुत डर है। हमें अपना परिचय दीजिए। तब भरत जी कहते हैं, राजन, तुम मूर्खता वाली बात करते फिर। अरे भाई, जो मैं हूं वो तुम हो। हम में तुम में भेद कहाँ है? जमीन पर 1000 घड़ा रख दो, उसमें पानी भर दो। आकाश में सूरज है, जिस घड़े में देखेंगे उसमें सूरज दिखेगा, लेकिन सूरज 1000 थोड़ी है, सूरज तो एक ही है, उसका प्रतिबिंब सब में दिखता है। इसी प्रकार परमात्मा तो एक ही है, वो हमारे अंदर भी है, आप में भी है। हम में ओम, तुम में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। राजा ने कहा, गुरुजी, इतनी ऊंची बात मेरे समझ में नहीं आती, थोड़ा नीचे स्केल से समझाइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इंद्रियों का संबंध किससे है? भरत जी कहते हैं कि शरीर का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध मन से, मन का संबंध आत्मा से। तो रघुगण कहता है कि अगर प्रभु ऐसा है तो यदि शरीर को दंड मिला तो शरीर का दंड इंद्रियां कैसे नहीं भोगेंगी, और इंद्रियों का दंड मन कैसे नहीं भोगेगा, और मन का दंड महाराज ये आत्मा कैसे नहीं भोगेगी। जैसे चूल्हा में आग जली, आग पर बर्तन, बर्तन में पानी, पानी में चावल, तो पहले बर्तन गर्म हुआ, फिर पानी गर्म हुआ, और पानी जब गर्म हुआ तो पानी में जो चावल पड़ा है वो भात बन गया। इसी प्रकार शरीर का दंड इंद्रिया, इंद्रियों का दंड मन, और मन का दंड आत्मा कैसे नहीं भोगेगी। भरत जी कहते तुम बातें विद्वानों की तरह करते हो, पर है पूरी मूढ़तापूर्ण। अरे भाई, उस बर्तन में चावल की जगह अगर पत्थर डाल दोगे तो क्या भात बनेगा? नहीं बनेगा। तुम विकार युक्त चीजों की तुलना निर्विकारी आत्मा से करते हो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नाचैनम क्लेदयन्त्यापो नाशोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा का छिंदन नहीं कर सकता शस्त्र, आग जला नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता। तुम इसकी तुलना विकारित चीजों से करते हो। तब महाराज रघुगण भरत जी के चरणों में लेट गया, उनको सुंदर सत्संग मिला है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, ये रघुगण कोई और नहीं, ये वही है जो पूर्व जन्म में एक हिरण के बच्चे के रूप में भरत जी के जीवन में आया था, और इनकी तपस्या क्या किया था? नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। आज इनको माध्यम बना करके भगवान ने उसका भी बेड़ा पार करा दिया।